आप लोग शांत हो जाइए, समझ गए ना। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाला कहने का मतलब है क्या, इसमें दो चर देगा जिसका मान आपको निकालना है। इसमें उतना अचर राशि का कोई मान निकलता है क्या? हमेशा आपका मान निकलेगा, हमेशा किसका मान निकलेगा? हाँ, चर राशि का मान निकलेगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब है, रैखिक मतलब जिसका पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। समझ गए ना? रैखिक क्या समझ? द्विघात का मतलब पावर दो होना चाहिए, त्रिघात का तीन। समझ गए ना? अब उसके बाद बहुघात आ जाता है। बहुघात का दो। देखिए, इसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पांच तरीका से आपको पढ़ना है। पांच गो हम एक ही मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो समीकरण देगा उसको, उसमें से आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। इसमें पांच तरीका से निकालने का है। इसमें वीवीआई जो है तुम्हारा वर्ज गुणनखंड, ये अक्सर पूछता है। और सब उतना पूछेगा नहीं, लेकिन अब पूछ देगा तो क्या करेगा, परीक्षित है। लेकिन आपको सब, हाँ, हर चीज़ को पढ़ के जाना है, समझ कि नहीं। तो इसमें जो वीवीआई है आपका क्या है, तुम्हारा वर्ज गुणनखंड। वर्ज गुणनखंड एक दो बार पूछा गया है, लेकिन और सब ना अभी तक पूछा नहीं गया है, समझ कि नहीं। चलो, तो देखो, दो चल वाला रैखिक समीकरण है, इसको समझते हैं बढ़िया से। कम से कम इंकवा रख देना चाहिए था रे। दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला कहने का मतलब क्या है, एक्स और वाई। ये तुमको दो चर इसमें मिलेगा। और समीकरण कितना मिलेगा? दो। समीकरण भी दो मिलेगा, और दो गो क्या मिलेगा तुमको? चर मिलेगा, समझे कि नहीं। तो हम देखो, पहले समझते हैं, रिंग कितना आ गया रे इधर से। पहले समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया है इसमें, 2x+3y बराबर 19। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3x+4y बराबर कितना? 26। ये क्या है तुम्हारा? दूसरा समीकरण है, समझ गए नहीं। ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। हम पहले समीकरण इसीलिए लिए हैं क्योंकि इसको पहले समझाते हैं। देखो, कहा दो चर, इसमें देखो था x और y, दो चर है कि नहीं? रैखिक, सबका पावर कितना है? एक। अच्छा, चर राशि का पावर कितना है? इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, इसीलिए रैखिक। इस दोनों क्या है तुम्हारा? समीकरण है। इसमें दो गो चर राशि है और तुम्हारा दो समीकरण है। इसको सॉल्व करने के लिए तो दो चर का मतलब करना, एक्स और वाई का इसमें मान, मेनली यही काम करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, समझ कि नहीं। तो इस एक्स और वाई निकालने के लिए तुम्हारा कितना? पांच विधि। कितना विधि? पांच विधि, समझ गए ना। अब कहने का मतलब है, आपके घर जाने के लिए पांच को जरूर रास्ता होगा, सबका नहीं होगा, है ना। किसी किसी का पांच गो रास्ता होता है जाने का। ऐसे देखा जाएगा तो पांच रास्ता पूरी ही जाएगा। पूरा आओ ना, है कि नहीं। पुराने के लिए पूरा, हर पूरे पांच गो का 10 गो रास्ता पूरी जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, इसको निकालने के लिए पांच तरीका। पहला तरीका है तुम्हारा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। दूसरा तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा तुम्हारा है प्रतिस्थापन, गलती लिखे हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है, तीसरा तुम्हारा लुप्तीकरण विधि। चौथा है आपका वर्ज गुणनखंड विधि। ऐसे तो गुणनखंड विधि का था, लेकिन इसमें गुणांक है, समझ के ना। वर्ज गुणांक विधि, गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। और चौथा है अनुपातिक विधि। पचमा ना है, 1 2 3 4 5, अनुपातिक विधि, ठीक है, विधि। ये तुम्हारा पांच तरीका से इसमें क्या होता है तुम्हारा? सॉल्व होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या तुम्हारा?
तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक का मतलब क्या आता है? तुलना। तुलनात्मक का मतलब तुलना। तुलना ना कहता है ये आप लोग देखिए घर में गेमा ओका नया कपड़ा खरीद दिले हमरो खरीद, न तो मेला न जबो, है कि ना, शादी में न जबो। और लड़की से अगर देखना शादी अगर होगा ना घर में, जैसे मैं हमारी दीदी के शादी हुआ था ना, तो मान लो हमारा कपड़ा कैसे खरीदाया था 300 के या 200 के, समझ गए नहीं? तो कहने का मतलब है हम लोग का कपड़ा कैसनो खरीदे चल जाएगा, लेकिन लड़कियाँ सबके स्टेज पर जाना होता बउआ, है कि नहीं? कहेगा हमरा ई खरीद दे तो खरीद देना, तो न जबो स्टेज पर, समझ गए नहीं? अब माँ से बतिए होती है न जो मत जो, है कि नहीं? तो की स्टेज पर जाकर तू कथी कौन नाम कमा लेबे, है कि? अब हमें तो समझ, तो ऐसे तू लोग बताओ था स्टेज पर जाने के बाद तुमको क्या मतलब लगता है, जो हाँ यहाँ जाना फायदा है? कोई तरीका बता ना रे, नहीं पता है तो कोई गया ही नहीं है स्टेज पर। कौन? हाँ आज क्या मिला जाकर रे तुमको? दिखाने के लिए। तो दिखावा में मत रहिए, याद रखिएगा। जो दिखावा में रहता है अपने जीवन को क्या करता है? बर्बाद कर लेता है, समझ कि नहीं? बस देखो, आप एक देखने का मजाक का पात्र और मनोरंजन का पात्र मत बनिए, आप किसी के लिए सीख बनिए, समझे कि नहीं? आप मनोरंजन का पात्र मत बनिए, मतलब देख के संतुष्टि हो जाए आपको, मतलब देख कितना अच्छा देख लिए, ये नहीं, ऐसे कहे वाह भाई मेहनत वाकई में किया है, इससे हमको कुछ सीखना चाहिए, समझ के नहीं? हाँ तो मेकअप करे में ना है, मेकअप करे में कोई सीखे के चीज़ है रे? अरे मेकअप करे के सीखे के, आज तक कितनो भोतर लड़की रहे, हाँ लड़की रहे, उसको मेकअप करने आता है कि नहीं? बिल्कुल आएगा। देखो लड़की लोग को दो टाइप से मैथ बनाने आएगा, नहीं आएगा, आएगा कभी आता हो या नहीं आता हो, लेकिन दो तरीका से वो मुंह बना लेगा, कई तरीका से मेकअप कर लेगा, उसका यही अतिका, यही उसमें टैलेंट रहता है क्या? मैथ का 2 फार्मूला याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेकअप का 5 फार्मूला याद रहेगा, समझ गए नहीं? अब मैथ देखो इसीलिए कहता है, कहते लड़की लोग, अधिकतर लड़की जो होता है ना मैथ में कमज़ोर होती है। रीजन मालूम है क्या के लिए? वो मेहनत करना नहीं चाहती है, और जो लड़की मेहनत करती है वो सही में मैथ में तेज रहती है। अब मैथ में जो तेज हो गया उसके लिए और सब सब्जेक्ट उतना समझने में टाइम नहीं लगता है, उतना समझ जाती है, समझ कि नहीं? और लड़का कहता बातें छोड़ो जी, इससे तो हमारा सुग्गा है, हाँ ये सब खूब मेहनत करता है जी। हाँ जी, हम कहे 20% लड़का को छोड़ के, 20% लड़का को छोड़ के। आप देखो देखो ये 3 गो यहाँ लड़का है ना, 3 गो 4 गो लड़का है, इसमें से देखो ई लड़का अपन फ्री फायर में बिजी रहता है, सब वो 2 गो देखो तक, एगो लड़का तुम्हारा कथी में फ्री फायर में, वो 2 गो कथी है आराम से पढ़ता है, मेहनत से पढ़ता है कि ना मेहनत से। तब 20% लड़का, लेकिन ये सब लड़की के देख लो वही मिलेगा तोरा। कोई जे हम मैथ में एगो खाली एक आध गो छोड़ के गिना चुना के सबके देखा तो वैसा ही है। एगो मैथ में वो जो है वो बकलोलिया ठीक ठाक बना लेती है, तो और सब जिसमें 14-15 गो है ना, तू लोग 15 गो में एक ही गो, तो देखो हम बेवड़ा गलती नहीं देते हैं, 80% लड़की ऐसे ने बकलोलिया होती है, हाँ लिपस्टिक। चलिए समझते कहते तुलनात्मक विधि, तुलना करने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ कभी कभी तुलना का मतलब और समझाते हैं। कभी कभी देखना आप लोग जब मेला के टाइम में आते हैं तो बड़का भैया के मिलेगा 50 रुपया, तो हमारे सबके मिलेगा 10 रुपया। हम लोग खिसिया न जब मिला हाँ 10 रुपया 50 रुपया हमरो लाभ, तो वो बड़का है तो बड़का खते, बड़का है तो ज़्यादा खते, तू छोटा हते तो माँ सब भूल गई, छोटके रहता है ना। देखना भोज में कभी जाते हैं ना तो हमारा खींच लड़ जाता है, ननकी सबके देगा एगो मिठाई, अब बड़का का 2 गो देखा, बकलोलवा है, अरे बड़का ननकी का 4 गो तो 4 खा लेते, लेकिन सियनका 2 में हटा देते। ननकी लोग बहुत ज़्यादा खाता है, और खास करके भोज, समझ गए नहीं? तो वही बात है, हम लोग को भी सामान मिलना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं आय क्या चाहिए? तुलनात्मक विधि। तो इसको हम मिटाते हैं, पहले हम तुलनात्मक विधि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो समीकरण यही ना है, अब इस समीकरण को कैसे से सॉल्यूशन करेंगे? तुलनात्मक विधि द्वारा। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे,
आप पहले क्या चीज़ें जाएंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक यही ना है। अब तुलनात्मक करने का मतलब इसमें और इसमें से आप दो में से निकाल के एक में रख दीजिए, सबसे अच्छा। इतना घुचुर मुचुर करने से कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। समीकरण x में, सॉरी, समीकरण एक में आप x या y का मान निकाल लीजिए, किसी एक का मान निकाल लीजिए। समीकरण एक से x और y का मान निकाल लीजिए। इसमें आप x निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, जिसका मान है निकालना निकाल लीजिए। और समीकरण दो में अगर x का मान निकाला तो x जगह पर रखिए, अगर y का मान निकाला तो y के जगह पर रख दीजिए, आपका आंसर दांत चियार के चलेगा। समझे कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, समीकरण एक यही है तो इसको उतार लेते हैं। हो गया। अब इसमें किसका मान निकालेगा बताओ तू लोग? x का मान। चलिए डिमांड रहा है x का, जिसका मान निकालना है ना उसको इधर ही छोड़ देंगे, जिसका मान निकालना है उसे इधर ही छोड़ देंगे, और जो बच गया उसको बराबर के तरफ। तब हम बताए बुआ आप लोग को, हम इससे पहले भी बताएं, जो इंसान जब भी नैहर से ससुराल जाता है, ससुराल से नैहर आता है, तो उसमें चेंजिंग आ जाता है। समझ के नहीं? बच्चा लोग के देखना, अगर दादी कन से नानी कन जाएगा ना तो चुप्पे चापे से बैठा रहेगा, खेल रहेगा, देखेगा खेले थे, है कि नहीं? फिर 1 घंटा बाद समीप में जाएगा, और समीप में जाकर फिर कहेगा दोस्त खिलाओ ना, और तब ओका जोरे खेलना स्टार्ट करेगा। मतलब अभी आधी हरकत नहीं करेगा, मारपीट वाला हरकत नहीं करेगा। समझ गए? जब बढ़िया से घुल मिलेगा तब मारपीट करेगा। समझ गए नहीं? बच्चा में के बाद बताते हैं, बच्चा होता है ना, एगो अपन गांव में देखना, एगो बच्चा तो बहुत निराला मिलेगा ही, टोला, हर टोला मोहल्ला में एगो निराला, मतलब एकदम समझो जो बहुत बदमाश। तो वो देखना कहीं पे जाएगा ना तो चुप्पे चापा के एकदम बैठेगा, और जैसे ही मतलब 3-4 दिन हुआ रह गया, अपन लक्षण देखा, फिर यहाँ वाला लक्षण ले आएगा। मतलब अपना में क्या लाता है? चेंजिंग लाता है। जस्ट ये भी जब बराबर के ओ तरफ जाएगा, मतलब नानी कन से दादी कन जाएगा, अपना कथी करेगा? हुलिया बदल लेगा। अभी प्लस का चिन्ह है तो उन्हें जाके माइनस होगा, शुद्धा हो जाएगा उधर जाके। समझ कि नहीं? जैसे में एक बच्चा को पढ़ाते हैं, वो घर के हैं, नाम है उसका अर्चित, पढ़ाते हैं ना, तो घर में बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा। और जब हमारे सामने बैठता है तो एकदम लगता है कुछ जानता ही नहीं, एकदम शुद्धा से बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा, एकदम कुछ नहीं। देख रहा है चेंजिंग कैसे हो रहा है? बस वही, जैसे ही इधर से आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये तुम्हारा प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस कितना होगा? 3y हो जाएगा। चेंज कर लिया कि ना? अब देखो ये क्या है तुम्हारा? गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो देखना कितना बकलोलिया सब करता है, ये प्लस में है ना, नीचे ला के भाग में कर दे। अरे चिन्ह तुमको एक ही चेंज करना है, ना कि 2 चेंज कर देना। पता था इसमें गुना में है, तू तो एक तो भागों में कर दिया, उसके बाद माइनस भी ला रहा है। ऐसा नहीं करना, सिर्फ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। आप लोग का डिमेरिट मालूम है क्या है? आप लोग माइनस प्लस थोड़ा गलती कर देते हैं गुना में लाने के लिए। एक महा गलती एक और करते हैं, उतरने में आप लोग माइनस प्लस से ही गलती कर देते हैं। आँख के बारीकी से लिपस्टिक पाउडर लगा के ये कोना नहीं छूटना चाहिए, एगो यहाँ से माइनस प्लस ला दे, पूरा गलती करके चल जाएगा। लूज सब कहीं का। इकती में है, गुना में, इधर आएगा तो आ गया, एक्स के मान निकल गया कि नहीं? अब आइए फिर से, अब समीकरण 2 में कथी के मान निकालने हैं हम? अभी x का मान निकालते हैं, x का मान रखने पर मान, ऐसे समीकरण क्या मान लीजिएगा? 3 मान लीजिएगा रखने पर। समझ के नहीं? तो समीकरण क्या है तुम्हारा? 2 उठा लो, इसको उठा लो था, 1 किलो के भारी है, उठा लिया ना? अब बताओ हमारा कहाँ मान रखे? यहाँ के निकाल। अच्छा बताओ यहाँ किसका मान निकाले हैं? x का। तो इसमें हम कथी के x जगह पर रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे। अरे चलो 3 अगुने, अब कि तुम्हारा क्या है? x जगह पर पूरा रख देंगे, 9 - 3y बोटा में 2।
अब जैसे कहता है सो उतार लो, प्लस है 4y है, 4y बराबर 26। किसी को डाउट यहाँ तक? अब गुना करो इसमें, तो 19 तिया 57 माइनस 3 त्रिका 9y बट्टा में 2 प्लस 4y बराबर कितना 26। कितना बकलोलिया सब होती है, बकलोलवा नहीं, बकलोलवा तो होशियार होता है, बकलोलिया बकलोलिया सब होता है, एकरा में गुना कर देगा और छोड़ देगा, दोनों में गुना होगा, है कि ना। ब्रैकेट ई ब्रैकेट है ना, समझा ना कथी के है, ई माँ बाप के तरह ब्रैकेट है। आई जे इसमें है ना सब वो बेटा है, बेटा बेटी है। तब बताओ तो अगर अति के क्या बोलता है, मेला घूमने के लिए पैसा मिलेगा तो एकरो मिलेगा, केकरा ना मिलेगा, एकरो मिलेगा। तो एक बार एकरा मिलेगा, एक बार इसको मिलेगा, ना मिलेगा झगड़ा पटाखे छीन लेगा पैसा, है कि ना। देखना छोटका भैया से कभी भी बड़का भैया जीता था, देखो हालांकि जीत सकता था, लेकिन उसके पास माया होता है, दया होता है। लेकिन कोई खरूस होता है, लेकिन अक्सर जो भाई होता है ना बड़ा, मार लूँ ना ऐसे चमेटा कि एक ही चमेटा मन हरिया जाता हूँ। सही से बैठो, लोली कहीं का ना सही से पढ़ने आता है ना सही से बैठने आता है। हाँ चलो, तो कहने का मतलब कथी है, छोटका तंगा भैया होता है ना चौंट होता है, बड़कवा के एकदम तुमको जीतने नहीं देता है। जीत सकता है नहीं, तोर भैया रे तो जीत जाता है, तो जीत जाता है कि तू ओकरा फिर तो से तू रे बड़का भैया से जीत जाए, तू जगह करता ही नहीं है। तू पक्का लाल रंग तो रखे हैं ना, गलती हम नहीं रखे हैं, है ना। तू अपने पथ पर से विचलता नहीं है। चलो आप समझते हैं। चलो बउआ रे बट्टा में क्या लिखेगा, इसका 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते, दोनों का लसा लेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब बता 2 के पारा में 2 कितना बार में है, 1 बार में। 1 में इस दोनों में गुना करेगा तो कोई दिक्कत है, 1 में किसी संख्या से गुना करो, संख्या में तुमको चेंजिंग आता ही नहीं है, समझ गए नहीं। प्लस अब बता 1 के पहरा में 2 क्या मतलब, 1 के पहरा में 2 कितना बार में 2 बार में, तो 2 में 4 से गुना करो, 4 दूना 8y बराबर कितना 26। अब चलिए ये 2 कथी में है तुम्हारा भाग में, इधर आएगा तो y प्लस 8y और तुम्हारा कितना 26 गुने 2, नहीं दिखा, ये दिख रहा 26 गुने 2 हो गया। अब चलिए 57 हो गया, माइनस 9y प्लस कितना हो जाएगा 8y बराबर 26 दूना 52, 26 दूना 52, समझ कि नहीं। अब देखो ये दोनों जुटेगा या घटेगा कि नहीं बताओ, घटेगा। अचर राशि जेस कॉपी है। जब देखिए याद ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे बड़ी कारण बच्चा लोगों में क्या है, बहुत को ना बीजीय व्यंजक नहीं आता है, बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव नहीं आता है, गुणनखंड 10वां में हम 10th में आया था बच्चा लोग, उन लोग को पता ही नहीं रहता, ना घात घातांक पता रहता है। ये का कहे हम, मतलब सरकारी स्कूल का दोस्त समझो या तुम्हारा टीचर का 8वां 9वां का टीचर का दोस्त समझो, भगवान जाने भाई, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, किसको दोष दें, सब तो वही है, समझ के ना। ये बच्चा लोग को अगर जिस दिन टीचर समझ जाए जो बच्चा एक कथी है आने वाला भविष्य है, उसको हमरा बढ़िया से पढ़ाना है, समझ के नहीं, देश का भविष्य है, उस दिन समझे बच्चा लोग का उद्धार हो जाएगा, समझ के नहीं। लेकिन बहुत बच्चा को ना सिर्फ गया बैठा ही हा किया चल दिया, ओकरे में बच्चा खुश होता है, उतने में वो नहीं देखो बच्चा लोग को भी पता थोड़ा ना डिमेरिट है, वो कहीं पे जाके जांच नहीं करता जो हाँ यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आता, अगला जगह पढ़ने जाए। सबसे बड़ी उसमें एक मन में क्या बढ़ जाता है, अगला जगह डर मास्टर कैसा होगा, पहले जाने के लिए डर जाता है वो लोग। लो सब कहेंगे एगो तू ट्यूशन जाने में डर रहा था, जीवन में आने वाला जीवन में थोड़ा सब में तो बहुत मुसीबत आएगा, उतना में दाँत छियार देगा। लो सब कभी मत डरना, बस भगवान के अलावा किसी से मत डरो। चलिए
इसमें ये दोनों जेस कॉपी है कि नहीं? अगर यहाँ पे स्क्वायर आई तुम्हारा स्क्वायर नहीं रहता, जुड़ता नहीं, एकदम अच्छा चर राशि होना चाहिए ना, अगर जेस कॉपी होना चाहिए, एकदम प्रिंटर में से निकला एकदम जुड़वा। हाँ, यहाँ भी वाई तो यहाँ भी वाई। अभी ना कहना भी अगर तक पेट निकल है, अगर तक पेट सुटकल है, कैसे ये जेस कॉपी हो गया है। चलो तो इस 57 हो गया। अब बता इन दोनों में से घटेगा तो कहते माइनस वाई बच जाएगा, माइनस वाई बच जाएगा। और उसके बाद क्या बच जाएगा 52। ये दोनों को हम क्या कर दिए तुम्हारा जोड़ दिए, लेकिन कह रहा है जोड़ दिए लेकिन किए कथी घटाओ। चलिए अभी कथी में तुम्हारा प्लस में, उधर जाएगा तो वाई बराबर 52 माइनस कितना आ जाएगा 57। अब घटाओ दोनों में से तो माइनस में 5। यहाँ देखो ये घटाओ तो बहुत बच्चा कन्फ्यूज है, 5 लिखे माइनस 5 लिखे। ये दोनों में बड़ा कौन पहले घटा दो, ये दोनों में बड़ा कौन 57। 57 है ना, 57 का चिन्ह कथी है, बस चिपका दो, जो बड़ा उसका ही चिन्ह। कहाँ सो रही है रे तू? तो ज़्यादा केक खा ली है, रात और बर्तन धोई है। तो y बराबर कितना हो गया 5। किसी को दिक्कत? अब y के मान हमको निकल गया, अब किसका मान निकालेंगे x का। तो समीकरण 3 में डाल दीजिए ना, एकदम दांत चरके आंसर आ जाएगा। तो लिखो फिर समीकरण 3 में कथी का मान डालेंगे हम, y का मान रखने पर, तो y के मान रखेंगे। समीकरण पर 3 उतारो तो x बराबर क्या है तुम्हारा 19 माइनस 3y बट्टा में 2। तो x बराबर 19 माइनस 3 गुने y का मान कितना है बता 5 बट्टा में 2। अब 19 के 19 5 त्रिका बट्टा में 2। तो x बराबर 15 में 19 में से 15 घटाओ 4 बट्टा में 2 काटेगा तो कितना बार में, तो लिखना अतः, यहाँ लिख दो अतः x बराबर कितना तुम्हारा आ गया 2 और y बराबर 5। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग चैप्टर से बनाइएगा समझे कि नहीं, एकदम बनेगा, जस्ट यही तरीका बनाइएगा। इसमें हम किए क्या पहले बढ़िया से समझो। 2 समीकरण दिया, बोला तुलनात्मक विधि द्वारा तुलना की हम, इसमें से किसी समीकरण 1 में से, इन कि दोनों में से हम नियम से बना दे। समीकरण 1 में आप x या y के मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 में आप डाल दीजिए, उसके बाद जोड़ घटाओ, इससे विशेष कुछ नहीं है, आपका y का मान निकल जाएगा। अब y का मान निकला समीकरण 3 में डाल दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। एक बाद जोड़ घटाव है, उसके बाद कुछ नहीं है बुआ, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, था माइनस में, इधर गुना में उधर भाग में, समझ कि नहीं, यही है, इससे विशेष कुछ ज़्यादा इसमें नहीं दिया हुआ, समझ कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं इस पर, समझ कि नहीं, कि आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ा दे कि एक और क्वेश्चन बता ही दे। चलिए अब हम आगे पढ़ाया था तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ना है रे बुआ, हाँ प्रतिस्थापन विधि। मच्छर काट रहा है, तू मच्छर को काट लो, बात बराबर हो गया। हमरो ध्यान में नहीं था, अच्छा अच्छा ठीक। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मच्छर काट रहा है, तुम मच्छर से काट लो, बात बराबर, लेकिन मारना नहीं है उसको। ये क्वेश्चन तुम्हारा 16 नंबर है बुक का है, 10 2x माइनस 2y बराबर क्या होगा 2। इसको बनाते हैं पहले, एगो देखो एगो और तुलनात्मक विधि थोड़ा बता देते हैं, समझ कि नहीं, मतलब बैठ जाएगा। समझे हमारा पहले करना क्या है, तो पहले हमको समीकरण 1 से चला, सॉल्यूशन यहाँ लिखना है, थोड़ा इधर से लिखते हैं जगह कम हो जाता है। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद समीकरण कितना चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
तो समीकरण कौन है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है। समीकरण 1 को लिख लो। अब बता इसमें किसका मान निकाला, उस समय तो x का मान निकाला था, इस बार y का मान निकालते हैं। नहीं तो कहेगा शौकती भैया देखिए ना x के मान आसान था निकाल दिए, y के मान नहीं निकाल दे, दोनों निकाल दे लो, है कि नहीं। बाबा पेट भी खोलते हैं, बाबा गेट भी खोलते हैं, है कि नहीं। चलिए तब इसमें किसका मान निकालेंगे, y का। तो अब बताओ तो y में हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं, इसको इधरे रहने देंगे, दादी का इसको रहने देंगे, नानी का नहीं ले जाएंगे। नानी का किसको ले जाएंगे, x को। तो नानी का नहीं जाएगा तो अपन रूप रंग चेंज करेगा कि नहीं, ये प्लस में था, इधर आएगा तो अभी ना कह देना भैया प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस छिपा होता है, आप में कैसे कुछ कुछ गुण छिपा हुआ है, हम आप पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, आप ऐसा स्टेटस लगाइएगा, है कि नहीं। गाना लगाया था हारे हारे हारे, का हारे रे, जीवन में तू अपना हर चीज को हार रहा है, समझा कि नहीं। गाना गजल हारे हारे हारे। चलो अभी के किधर है, गुना में है तो इधर आ गया था 10 - 3x बटा में 4। इस समीकरण क्या मान लेंगे, अब समीकरण कितना से, अब समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर अब ये नहीं पूछना भैया वहाँ पर x के लिखे थे यहाँ y का है लिख दिए, तो यहाँ y के मान निकाले हैं इसलिए हम y के मान रखेंगे, समझ कि नहीं। अब समीकरण 2 निकाल लो, 2x - 2y बराबर कितना है 2। देखो तेरे 16 नंबर क्वेश्चन सही है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन बार बार हम गलती कर देते हैं। चलो ठीक है एक बार मिला लिए क्वेश्चन। 2x - 2y बराबर कितना है 2। अब इसमें किसका मान रखना है, y का। तो आपका होगा 10 - 3x बटा में कितना 4 बराबर कितना 2। तो इसको कुछ मत करो। अब बता ये दोनों को देगा कि नहीं, आई कथी में है, माइनस में है, कौन काटेंगे, हाँ इससे भी कट जाएगा, इससे काटेगा नहीं कट जाएगा। लेकिन अब इस तरीका से बताएंगे तो लोग कैसे बता दे, इसमें इससे गुना करो तो कितना होगा, प्लस माइनस पंचौका, अच्छा अच्छा है वैसे भी पंचौका भी दिया 10 दूना भी, है कि नहीं। माइनस प्लस 3 दूना बट्टा में हो गया बराबर कितना 2। अब बता इसका भी लसा ले लो, अभी दोनों में कथी करेगा लसा निकालो तो कितना हो जाएगा 4। अब एक के पारा में 4 क्या मारते में 4 दूना माइनस इधर जैसे को तैसो हरियर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। ये क्या चीज़ में है, इधर सॉरी इधर का भाग में है, इधर आएगा तो गुना में। तो 8x - 20 प्लस कितना हो जाएगा 6 और 2 गुने कितना हो जाएगा 4, गुने कर दिए 4। अब चलिए अब बताइए इसमें और इसमें लड़ाई होगा कि नहीं। लड़ाई करने का मतलब कब होगा, जब दोनों में सेम रहेगा। इसको ये कितना है 8x है, ये कितना है 6x, दोनों जुटे जाता कितना हो जाएगा 14x, कितना हो जाएगा 14x। काहे दोनों जुट गया भैया, ए भी प्लस में ए भी प्लस में, समझ गए नहीं। अब बच जाएगा कितना -20 बराबर कितना 7 दूना 14, 8 मत बोलो रे, 4 दूना 8 और 7 दूना 14 कर दिए क्या, कहाँ से 7 दूना 14 कर दिए रे, पगला उगला गया क्या। अच्छा कौन 4, ई 4 बुआ ई कथी में है भाग में, तो इन्हें आ गया था गुना में। जब आगे बढ़ाते हैं ना बीच में से तय किया जाता ये कैसे अगली। चलिए भैया बताइए इसको, है कि नहीं। अरे का दवा कहकर जब यहाँ समझा रहा है तो वहाँ पूछो भैया इधर से आया है यहाँ देखो, एक अधि में है तुम्हारा माइनस में, उधर जाएगा था
देखो हम गलती इसलिए करते हैं कि हम पता करें तू लोग का ध्यान है कि नहीं, है कि ना। 4x, अब दोनों का 14x, अब दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 14 दूना x का मान कितना आ गया 2। अब x के मान 2 आ गया। अब कथी करना है तुमको, समीकरण। फिर समीकरण कितना से, समीकरण 3 से 3 में कथी के मान डालने पर, x का मान रखने पर चलिए अब समीकरण 3 को उठा लीजिए, कहाँ है ये ना है, y बराबर 10 माइनस 3x बट्टा में कितना 4 हो गया कि नहीं। तब y बराबर 10, अब बता x के मान निकला है कि नहीं, कितना 10 हो गया, माइनस 3 x का मान कितना निकला है 2। देखो x यहाँ पर हम 2 रख दिए कि नहीं, आई दोनों के बीच कुछ नहीं था, कथी का चीज छुपा हुआ गुना का। तो y बराबर 10 3 दूना 6 बटा में 4। तो पहले यहाँ कहा भैया पहले घटाए का है नहीं, तो भी बोर्ड मार्क्स में कहता है, भी बोर्ड मार्क्स जो होता है ना मार्क्स, हाँ आप लोग पढ़े हैं बोर्ड मार्क्स, बोर्ड मार्क्स में कहता है पहले कथी का काम करने के लिए, गुना का। उसके बाद इससे पहले भी कहता है भी का रैकरिंग का काम करो। उसके बाद तुम्हारा कहता है का ब्रैकेट का काम करो, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है ना, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करो। उसके बाद कहते का काम करो, भाग का काम करो, उसके बाद गुना का काम करो, ये सब कहता है, समझ गए। तो अब 10 में से 6 घटा लो तो कितना बचेगा 4 बटा में 4 काटा जाता है क्या मरते में, तो y का मान कितना आ गया 1। अब लिखना अतः, हमें ये लिख देते हैं, अतः x बराबर कितना आ गया तुम्हारा, कहाँ गए लो ले, यहाँ 2 और y का मान 1। समझ कि नहीं। किसी को डाउट तो बताइए, किसी को डाउट तो बताइए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार अपना हम हट गए हैं ऐसे करके ऐसे करना, ये सब या ऐसे करके ऐसे टिपना, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ कि नहीं, और लेके अपना उतार लेना घर पे, समझ कि नहीं। किसी को दिक्कत, एगो खींच लो था सीना, खींच लेला, चलो चारों खींच लिया, गजब गजब, तू सब इतना फास्ट तो कोई है ही नहीं लिपस्टिक पाउडर लगाने में समझ कि नहीं, पढ़े लिखे तू सब फास्ट हो जाता, की बात है था हमारा चल ना। हाँ हाँ झाड़ू, एक तरह झाड़ू रहता है रे, समझ कि नहीं। हाँ झाड़ू का जब रहता है अति टाइप से रहता है, हाँ एकदम बात सही कहा। जे ई लोग हाँ दूरा पर झाड़ू नहीं मारेगा, दूरा मतलब आसपास में, हाँ लेकिन मुंह पर कहो एकदम बारीकी से मारेगा, तो उनको मतलब कर नहीं छूटना चाहिए। चलिए अभी जो 16 नंबर बताया है ना, वही हम सेम बताते हैं, कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। x प्लस 4y बराबर कितना है 10, तो 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना। चलिए अब हम कौन सा विधि बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसमें देखो तुलनात्मक विधि में क्या करना है, किसी एक का मान निकाल के दूसरा समीकरण में डाल देना, ऐसे याद रखिएगा, किसी एक का मान निकाल के दूसरा समीकरण में डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं। इसमें क्या करना है, इसमें दोनों समीकरण में किसी एक का मान निकालना होगा। आप x का निकालिए या y का, ऐसा ना कि पहला में x का मान निकाल लीजिए दूसरा में y का, दाची यार दीजिएगा। दोनों में एक, अगर पहला समीकरण में x का मान निकालना है तो दूसरा समीकरण में भी x का, अगर पहला समीकरण में y का दूसरा में भी y का, समझ कि ना लोल सब, लोली सब। चलो अब समीकरण कैसे चलें, सलूशन लिखो, इधर से चलते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा और सलूशन होगा। सॉल्व हो गया, उसके बाद समीकरण कथी से, एक से, अब समीकरण 1 उतार लीजिए, ऊपर से लिख लीजिए, लिख लिए। इसमें क्या चीज का मान निकलेगा, डिमांड बोलिए x के, खूब आजकल तू लोग x के पसंद कर रहा है, तू लोग डिमांड में है x। 10 हो गया। अब बता ई नानी कन से दादी कन जाएगा,
तो दादी कहाँ जाएगा तो अपन रूप बदल लेगा कि नहीं। देखना हम तो देखते हैं आसपास के लोग सब ना, जाएगा ना अति दिल्ली तो जाएगा ना, आएगा तेरे को बोल दिया था ना मैं तेरे को मार दूंगा है कि नहीं, ऐसे बोलता है। तो हम कहे रे आइए रे ऐसा चमेटा लगता हूँ ना चक्कर गिन्नी की तरह नाच जाए है कि ना, सब दिन रहले ही यहाँ बोले थे। हाँ आप लोग के सामने अभी हम बात कर रहे हैं वो अलग बात है, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो अपना ई लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी थोड़ा बोलते हैं, नहीं तो हम पर जो भाषा छोड़ दे, अपन भाषा कहिए छोड़ दे रे भाषा। अच्छा भाषा गलत कब होता है, जब उसमें अभद्र भाषा आती वर्ड का यूज किया जाता है, न तो कोई भी भाषा गलत नहीं है, समझ के नहीं। अब तो मम्मी पापा करने का मतलब है कहती बहुत के आदमी के मम्मी पापा कहते थे एकदम चिकन चाकन से रहेगा, बढ़िया से मम्मियों टी शर्ट पहनेगा जीन्स पहनेगा है कि नहीं, है ना, एकदम बढ़िया से लिपस्टिक पाउडर मार के रहेगा। तो वो मम्मी ठीक एकदम बढ़िया क्वालिटी के, हमार मम्मी ना अरे उका से लाग गुलाब मम्मी ठीक है, वो लोग से है कि ना संस्कार बसता है, वो लोग में संस्कार कहाँ से रे। एगो ट्रक पर लिखा हुआ था जे जीन्स पैंट वाला मम्मी आएगा तो बच्चा लोग के लिए आंचल कहाँ से लाएगा, है कि नहीं, तब टी शर्ट में आंचल फाक फिल्मों में नहीं तब देखा जा फिल्मों में देखना, फिल्म में पहले हीरोइन सब ओढ़नी फाड़ के आंचल फाड़ के हीरो के लपेट देता, अब कभी फाड़ेगा रे टी शर्ट में पहन जाता है, समझ के ना। एक तो फिल्म इंडस्ट्री इतना बुर्बक हो गया, कितना भद्दा हो गया है कि आप परिवार से नहीं देख सकते हैं। वो लोली से देखेगा कथी नीचे इतना कपड़ा पहन लेगा कि मत पूछो, और ऊपर वाला डिपार्टमेंट ऐसा ही है खाली साफ ऐसा पहन लेता है कपड़ा कि देख नहीं सकता जैसे, समझ के नहीं। जा रहे लोग सब कहीं एकदम का मतलब, अब बोलेगा तो कहेगा स्वतंत्रता, आप भारतीय कथी है संस्कृति और संस्कार का देश है, इसमें आप ऐसा रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हम आप लोग कभी सत्यम बोलिए, आप लोग अब हिंदी फिल्म है ना, आप लोग परिवार के सामने नहीं देख सकते। पहले के हिंदी फिल्म ठीक था है कि नहीं, वो में ज़्यादा लंबा उम्मा कोई कहानी नहीं, अच्छा से अपना देख लो, समझ के नहीं। मिथुन माता ऐसे उठ के ऐसे बोल है कि नहीं, गजब मिथुन चक्रवर्ती वाला, हम मिथुन चक्रवर्ती है था ना, उसके उन लोग का फिल्म अच्छा था, हम लोग खूब ऐसे करते ऐसे उठ के दिए गजब, ऐसे ही सांप की तरह करता है समझा कि नहीं, मज़ा आता फिल्म देखने में वो सब। अब उस फिल्म ला देगा तो चलेगा नहीं, अब साउथी फिल्म देखते हैं, क्या को देख लिए तो देख लिया तो ना देखते हैं। KGF का तो बातें छोड़ दो, चलो ये क्या है तुम्हारा गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भाग में, समीकरण कितना हो जाएगा 3। अब चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 को लिख दो, x - 2y बराबर कितना 2। अब बताओ इसमें हम x का मान, इसमें भी हम x का मान निकालेंगे, तो x को जैसो के तैसो बदलना किसको होगा y को, तो इधर माइनस में इधर आएगा था प्लस में, तो अब इसमें गुना में तो इधर आएगा था भाग में, हो गया कि नहीं। अब इसको हम समीकरण क्या मानेंगे 4। अब समीकरण अरे देखो ना ऐसे कर दो ना, ई मिला के मिला दो, हो गया 4। कौन कर रहा है, ये 3 है रे, 4 है कि नहीं, तो आपका आंख ठीक है समीकरण 3 और 4 से, 4 से है कि नहीं। अब चलिए समीकरण 3 और 4 में देखिए तो इधर वाला बराबर है कि नहीं, जब इधर वाला बराबर तो इधरों वाला बराबर, समय कि नहीं। भैया के जो सांस होती है वो कभी लगा तोरो सांस लगा कि नहीं, तो भैया में बराबर बराबर हो गया कि नहीं। अब आगे नहीं बता सकते हैं कि नहीं, अब कौन बराबर होगा। चलिए अब इसको और इसको क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए, तो LHS जब बराबर होता है तो RHS भी कते होगा बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी कते होता है बराबर होता है। जब इधर भी बराबर होता है तो ये भी कते होता है बराबर, समझ कि नहीं। तो आप कर दीजिए 10x
सॉरी 10 माइनस 4y बटा में 3 बराबर, मतलब बराबर 2y बटा में 2 प्लस 2y बटा में 2। अब तिरछा तिरछी कैंचिया गुना, हम सके सरी कहते कैंचिया गुना कर, है कि नहीं। देखो पहले वाला टीचर अच्छा थे, मैथ में के टीचर थे ना, जब पढ़ाते थे ना तो कुछ टीचर ठीक थे, कुछ टीचर ऐसे। आप देखो मैथ का ठीक ठाक मिल जाएगा, पहले का टीचर को अच्छा मिलता है, मैथ का टीचर बढ़िया टीचर थे ना वो बढ़िया मिल जाता, और हिंदी का टीचर मिल जाता बढ़िया। साइंस के टीचर नहीं, साइंस पढ़ा के चले जाते थे ना, समझना था कथी गाली दे के गए, कथी पढ़ा के गए, समझ ना जाए कि मंत्र उन्तर पढ़ा के चल दी है। हम सके साइंस सही समझे नहीं है टीचर का, ये कथी पढ़ा के चल गए। दर्पण दिखा रहे थे ना, दर्पण समझे ना आया, दर्पण का अब तुम लोग को बताया ना, मुंह देखने वाला आईना, समझ में आया कि नहीं। हम लोग दर्पण आईना समझते थे लेकिन दर्पण नहीं समझते थे, वो दर्पण बोल के चल गए, ये नहीं बताया जे आईना को। तो कहने का मतलब आप उसको देहतिया भाषा में बताइए। तुम्हारा अति जब कल पढ़ाए थे टिंडल प्रभाव, उसमें बताते ना, तो उसमें लिखा था कथी तुम्हारा अति का परिभाषा कोलाइड का, जब किसी माध्यम में पदार्थ का कण निलंबित हो जाए तो सबसे कथी निलंबित है, एक कथी घुल जाए, अरे ये तो अपने में भाषा है। तो हमेशा बच्चा को आप अपना भाषा में उसको सिखाइए जो क्या समझ रहा है। इसीलिए आप लोग को हम जब ऑफलाइन होते तो कैसे बात करते हैं, आप लोग के भाषा में बात करते हैं, समझे कि नहीं। आप लोग को हिंदी भी बताते हैं, हिंदी भी बोलिए, अपना भाषा तो छोड़िए नहीं, लेकिन अगलों के भाषा जानिए, है कि नहीं। आप अपना रोटी दाल कभी छोड़ते हैं नहीं, कभी चाइनीज खाना मिल जाता है मार लेते हैं कि नहीं, कभी कभी। तो वैसे ही कभी कभी आप लोग को हिंदी बोलना पड़ेगा, तो वहाँ हिंदी भी सीखिए। कैसे हम ऑनलाइन में हिंदी बोलते हैं, आप लोग के साथ बात करते करते यहाँ का भाषा, हम लोग का स्थानीय भाषा, उसमें हम बात करते हैं। उतना अपने अस्तित्व को कभी मत भूलो, जी आप भूल गया इसे। हाँ हिंदी भी बोलेंगे ना आप लोग को, देखिएगा थोड़ा थोड़ा हम लोग का भाषा इसमें दे देंगे। चलिए अब कैचिया गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए। तो 2 में गुना कर दीजिए आपको 10 माइनस 4y से, और इधर गुना कीजिए 3 में गुना कर दीजिए 2 प्लस 2y से। चलिए अब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 20, अरे 5 दूना हमेशा 10 दूना 20 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8y। इसमें गुना कीजिए 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, होगा कि नहीं। अब बताओ ई इसके साथे आएगा, आएगा कि नहीं। कहा कि क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा चर राशि है, तो चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, समीकरण का रूल ही है। चर राशि आप एक तरफ कर दीजिए और चर राशि एक तरफ, तो ई नैयर ससुराल में आएगा, तो चेंजिंग हो जाएगी ना। ये प्लस में तो नहीं आएगा था, इस ससुराल से नैयर में जाएगा, माइनस में भी चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था इधर माइनस में, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 14, इधर जुटेगा था -14, काटेगा तो माइनस माइनस 14 से 14 कट जाएगा, तो y का मान 1। बता उसमें भी y का मान 1 आया था कि नहीं, है कि नहीं। निकलो, जब आ गया था एंट्री कर जाओ, हुआ कहती मुहार पर तू खड़ा है। वो एक चमटा मारेंगे तो एकदम मिजाज हरिहर हो जाएगा, जब बोला समझ में नहीं आ रहा तोरा, बकलोली कहीं का। तब ना कहते लोग का दिमाग कम है, मुहार पर आ गया उसको खोल के रख खा है, लोल कहीं का। चलो इसके आगे समझते हैं हम। अभी बताओ इससे पहले x का y का मान कितना आया था, 1 आया था कि नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं, आप ये ले लीजिए या इसमें से ले लीजिए, किसी एक समीकरण 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, और उसमें किसका मान डाल दीजिएगा, y का मान डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, हम ज़्यादा बताते हैं तो लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, मालूम है। इसमें भी मान रखिएगा तो आ जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो मान आ जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो मान आ जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो मान आ जाएगा। देख रहे हैं मैथ इसे को कहते हैं। जैसे देखो मैथ पढ़ेगा ना एकदम इंटरेस्टिंग, मतलब समझो ना फिल्म देखता है ना, उसने एकदम फीलिंग आएगा, फिल्म वाला, जो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, समझ कि नहीं। और जब आंसर आ जाएगा ना, कैसे लास्ट में
गुंडवा से बचा के पहले हम सबको देखो, पहले के फिल्म में ना जब गुंडवा ले आता था ना अति के हीरोइन के, तो दादी से इतना गाली देता था इतना। वो लोग फिल्म नहीं समझते, वो लोग सच्चे में समझता था ये सच्चा है चीज़, ये भीतर चल रहा है, ये सब चीज़ सच्चा है। इतना गाली बता पेट पूछ जाता गाली, वो लड़पुत्ता वाला कति आ रहा था, बहुते गाली, समझ गए ना। अमरीश पुरी के इतना सब सरापा होगा, इतना सरापा गांव के महिला लोग कि बेचारा मर ही गया, 2000 में बेचारा मर गया। जब जैसे ही वो एंट्री लेता था ना, सब गाली दे गए इतना, ये अलग अब लड़पुत्ता के बेटा हीरोनिया के मारता ही ओकरा हीरोनिया के उठा के ले जाते हैं, है कि ना, इतना गाली चलो अब देखो ऐसा ना उसको पहचान भी, देखो अमरीश पुरी ना जब कैरेक्टर में आता था ना, पूरा कैरेक्टर में आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है, किसी को इंटरव्यू नहीं दिए हैं, किसी को नहीं। आज के एक्टर सब है, सब बकलोल है, रत्ती भरम नहीं सही मानते, खास करके हिंदी फिल्म के। हाँ साउथी में एक नंबर लोली उली सके लिया गया ना, टैलेंट ना कोई, नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म का मतलब समझता है, परिवारवाद, समझ गए नहीं। अब कहने का मतलब हीरोइन के बेटी हीरोइन, हीरोइन के बेटा हीरो, हीरोइन के हीरो का बेटी हीरोइन, ऐसे। अब जितना हीरो फेमस है सबको देखा, जैसे मिजागी श्राफ के बेटा कौन है, टाइगर श्राफ देख लो फेमस है। अनन्या पांडे के आती है, शक्ति कपूर के, सब देखा ना, हीरो हीरोइन के थोड़ा अति में आएगा, परिवारवाद चलता है। चलो अब हम 1 और 3 में किसी में डाल दो, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए अब समीकरण 3 कौन है, यह है, उसको उठा लो। 10 - 4y बट्टा में 3 है। अब x बराबर 10 - 4 गुने y का मान कितना आया है 1 बट्टा में कितना 3, 10 अब माइनस कितना हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेगा 4 बट्टा में 3, तो x बराबर 10 में से 4 घटा दो, 6 बट्टा में 3 कटेगा तो कितना बार में 2, तो बताओ तो अतः x बराबर कितना 2, y का मान 1। उसमें भी आया था कि नहीं, यही मैथ है बुआ, समझ गए ना। कल आप लोग को 2 और पढ़ा देंगे और एक लास्ट बच जाएगा 2 में। कल एक इम्पोर्टेंट होगा वर्ज गुणांक विधि या गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि, समझ गए नहीं। चलिए अब कल, धन्यवाद।